हेलो, नमस्कार। तो मैं हूँ डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और आप सबके साथ आज अ, लोक प्रशासन में आरएस की तैयारी कैसे करें। अब ये कहने में तो बड़ा आसान सा होता है एक शब्द, लेकिन मुझे लगा कि मैं आज इस बारे में बात ना करते हुए थोड़ा सा इस विषय की जो मेरी अपनी समझ बनी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए वो, और अन्य विषयों से कैसे अलग देखा जाना चाहिए, और नए विद्यार्थी उसकी शुरुआत कैसे करें, और सबसे जरूरी चीज कि उसका उत्तर कैसे लिखे। इस पे मैं थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। ये भी मुझे क्यों लगा, ये इसलिए लगा क्योंकि अभी मुझे काफी ज्यादा मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं इस बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और इसकी वजह शायद सोशल मीडिया पे कुछ जो टॉपर्स है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद, मैं केवल अनुमान एक दो जगह तो मैंने देखा है कि वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि सीवी यादव जी की बुक पढ़िए, उनसे उनसे पढ़िए। पता नहीं, मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को मैं जीता हूँ। इस विषय का मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मतलब मैं मानता हूँ, पता नहीं हूँ या नहीं हूँ। आ, तो मैं इस विषय पे थोड़ी आपसे बात करूं, और एक ईमानदार बात करूं आपसे, जिससे कि आप सही राह पकड़ सको। जब भी मैं आपके सामने, इस कैमरे के सामने आता हूं, मेरी पहली कोशिश होती है बहुत ऑनेस्टली आपसे बात करना। तो उसमें मैं अपने आप को भी दूर रखता हूँ, तो सोचता हूँ आपकी जगह रख करके देखता हूँ, और उस जगह आता हूँ, और मैं जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौर को मैं याद करता हूँ। तो बस कुछ चीजें मैंने नोट डाउन की कि मुझे क्या बताना चाहिए। हर वीडियो से पहले करता हूँ, आधा घंटा वर्क करता हूँ, अभी भी मैंने किया। लेकिन सबसे पहले जो यक्स प्रश्न हो गया है, जिस पे मुझे पर डे, क्योंकि आप कमेंट में यही सब कुछ लिखने वाले हो, और मेरे पास केवल यही लग रहा है कि मुझे इसी का एक जवाब देने का काम बच गया है। तो मैंने मेरे नंबर सभी प्लेटफॉर्म्स पे इसलिए दिए थे कि आप मुझसे कुछ पूछ सको तो पूछ लें। और कभी भी मैंने अपने आप को इस तरह से माना कि मैं इतना बड़ा ना बन जाऊं कि कोई विद्यार्थी मुझसे कांटेक्ट करे और मैं कहूँ ना ना ना, मतलब मैं उसे इस तरह से धिक्कारूं, या मैं जवाब नहीं दे पाऊं, या अपने आप को इतना छुपाना कि कोई मेरी प्राइवेट लाइफ है। हम सब लोगों का, हम सब समाज से ही लेते हैं। समाज ही हमें जो कुछ बनाता है वो इसी समाज से बने हैं, इसी का अन्न खाया है, यही हवा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों के लिए, सबके लिए, आप मेरे लिए भी करेंगे, आप अन्य के लिए भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम करें। तो ये भाव मेरे भीतर है, इसीलिए मैंने ओपनली सबको मेरे नंबर भी दे देता हूँ। आज भी मैं लास्ट में दे के जाऊंगा। तो बहुत सारे 40-50 मैसेज आते हैं, और एक यक्स प्रश्न आजकल ये होने लग गया कि मेरी बुक कब आएगी। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल हो गया। तो मैं क्या इस पे जवाब दूं, मतलब मैं लिखता लिखता परेशान हो गया सच मायनों में। इसकी वजह मैंने पता की तो कुछ जो साथी जो अच्छी रैंक से अब की बार निकले हैं, पिछली बार भी थे, वो मेरी बुक को सजेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब ये बुक मैंने कोविड काल में लिखी थी तब सूरतगढ़ जो वो चलता है, मुझे क्या, भाटिया आश्रम, वो स्पेशली इसको रिकमेंड करते थे पेज वाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते थे, क्योंकि ये, मैं कोई मार्केटिंग ये तो करते नहीं है, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथी हैं। तो पहले मैं सिविल सर्विसेज में रहा हुआ हूँ, तो बस लिखा। और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इस लिखने की प्रक्रिया में आपका आंसर निहित है कि क्यों ये बुक लोगों के काम आ पाई, और कैसे आप तैयारी कर पाए। तो सबसे पहले मैं जो, मेरा जवाब आप सब लोग कॉमन जान लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो मैंने जो सोचा कि देखिए, ये शायद मुझे लगता है कि आपके जो जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ये आपका प्यार हो सकता है, मैं नकार नहीं रहा, लेकिन प्यार नहीं है, ये अंधानुकरण है, और ये गलत है। मतलब आप सोचिए, कोई खुद की आ, पुस्तक का या खुद के बारे में कोई बात बता रहे हो और उसको नकार रहे हो। मैं सच में नकार रहा हूँ इस बात को। क्यों इसलिए नकार रहा हूँ, क्योंकि
सही चीज ये नहीं है कि आप अंधानुकरण करो, ये ठीक पैटर्न नहीं है। एक बात मैं बहुत क्लियर करता हूँ, मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें इस बार का टॉपर और कुछ अन्य साथी, मैं उन्हें नहीं जानता, एक और वीडियो भी देखा था। मैं उनके चेहरे के हाव भाव, उनके बोलने के तरीके और उनकी कंटेंट को देख के एक चीज से बहुत सरप्राइज हूँ। वो है कि वो बहुत ईमानदार बात रखते हैं। उनका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव है कि हम स्टूडेंट्स को सही बात बताएं। और ये इस बार जब मैं इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान था तब भी मैंने इस बात को कहा कि मुझे कई सालों बाद पहली बार, ये हो सकता है मेरा नजरिया चेंज हो गया हो, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स ऐसे मिल रहे थे जिनमें सच में डेप्थ थी, एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण था। कोई एक विद्यार्थी की नहीं, इस बार के ज्यादातर, मैं इंटरव्यू के दौरान मैं यही मेरे साथियों से बात कर रहा था। तो वो बात ठीक है कि ये सारे विद्यार्थी जो बात कर रहे हैं ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडवाइस दे रहे हैं, उनका दृष्टिकोण सही है। लेकिन इसके साथ जो कटु सत्य है वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप सही जगह पकड़ पाओ। और वो ये है कि आप खुद अपनी जर्नी की खोज करना सीखे। कोई जरूरी नहीं है कि पिछली जर्नी की जो खोज है या जो उनके अनुभव है वो अगली बार शाश्वत सत्य हो। ऐसा ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप भी वही गलती कर रहे हैं जो बहुत सारे असफल विद्यार्थी पहले कर चुके हैं। देखिए, ये जो स्टूडेंट सफल हुए हैं ना, इन्होंने अपना रास्ता खुद तलाशा, अपनी पुस्तकें खुद, मेरी पुस्तक को भी तलाशा उन्होंने। उनको किसी ने नहीं गाइड किया था, उनको किसी टॉपर ने नहीं बताया था। तो पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको और मेरी तरफ से मेरी ईमानदार सलाह दे सकता हूँ यह है कि आप कुछ गहरे से खोज करना सीखो। केवल एक विषय में नहीं, अन्य विषय में भी उनकी बातों को साथ लेते हुए उनके अतिरिक्त भी कहानी होती है। और इस बार की जो कहानी होगी वो अलग क्यों होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार की जो कहानी है वो 150 शब्दों के उत्तर में है। ये इस बार आने वाली आरएस की सफलता की कहानी का मूल सूत्र होगा। तो पिछली कहानी आगे मतलब इतनी काम नहीं आएगी। इसलिए ये कहना कि मेरी पुस्तक जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी प्रिपरेशन करवा देगी और उससे ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है कि अ, ये पूरा सत्य नहीं है। तो नई पुस्तक कब आएगी? मैंने काम किया है, मैं सच में ही काम किया हूँ इस पे, मैंने लिखा है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं दे सकता उसे। क्योंकि एक तो हमारी यूनिवर्सिटी देखो, गाइड तो निकालना आसान होता है यूनिवर्सिटी की, जैसे हमारे भी अपनी एक समाज में जो यूनिवर्सिटी का इंटेलेक्चुअल समाज है उसमें हमें भी एक एक जवाबदेहिता, तो क्या आप कहेंगे क्रेडिबिलिटी होती है उसमें, उसकी एक एथिक्स कहिए कि उसमें बिना सोर्स के अगर आप कोई चीजें लिखते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ मैटर होता है। तो मुझे सोर्स भी लिखना पड़ेगा, मुझे रिवाइज भी करना पड़ेगा। और मैं अ, एक दो चैप्टर को तो 3 बार लिख दिया फिर भी मैं संतुष्ट नहीं, फिर मुझे लगता नहीं नहीं, थोड़ा सरल भाषा में लिखना चाहिए। तो पिछली बार जो कोविड का पीरियड था उस समय मेरा एक कंसंट्रेशन था, क्योंकि उसमें मुझे खुद को कोविड हुआ और मैं, एक ऐप मुझे मेरे किसी मित्र ने बताया और जस्ट मैं आंख बंद करके बोलता था ऐसा, इसी तरह का एक टेबलेट था उस पे मैं जो उस विषय पे जान रहा था, तो लेकिन वो हाईली कंसंट्रेशन था। अब मैं खुद भी खुद लिखे हुए को कई बार देखता हूँ फिर उसको बदलता हूँ, तो हो सकता है कि मैंने लगभग सारे नोट्स जो नए टॉपिक्स है वो लिख दिए हैं और वो सारे के सारे सीबी कैंपस ऐप पे अपलोड कर दिए हैं। लेकिन बुक फॉर्म में आने में समय लगेगा। तो वहां पे है, क्लासेज भी है, लेकिन मेरी जो सलाह है वो किस बात पे है? वो इस पे है मित्रों, इस पे देखो ना आप, मुझे लगता है कि काम की चीज ये है। मेरे ये नोट्स मैंने डाउनलोड तक का भी ऑप्शन दे दिया, आप सोचिए कि आप कर लीजिए, आप पढ़िए आप, क्योंकि ये मैं इसको बपोती नहीं मानता, मुझे लगता है मेरी चीज है, मुझे देना चाहिए। पिछली बार भी जब बुक लिखी थी मैंने उस पर कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं लिया था, अभी भी मैं शायद नहीं लूंगा इसमें कुछ भी, है ना। शायद इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी मुझे कुछ सोशल वर्क करता हूँ तो उनके लिए कुछ करना पड़ रहा है आजकल मुझे, तो इसमें है। तो लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये है कि
मेरी बुक भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वो जो शॉर्ट शॉर्ट चीज होती है वो जाती है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो जो सबसे मुझे महसूस होती है कि आप लोगों की आदत पिछले कई सालों से वो किसी के दूसरों के जो कोचिंग के या किसी इंस्टीट्यूशंस के कलेक्शन ऑफ नोट्स जो अच्छी अच्छी डिजाइनिंग के बनाए हैं उनको पढ़ते हो। आप नहीं बनाते और बैकग्राउंड नहीं जानते हो। बिना बैकग्राउंड जान करके सीधे के सीधे ही आप बस 4 पॉइंट मतलब उन्हें भी रटना है, उन्हें भी आत्मसात नहीं कर रहे हो। तो बस मेरी सलाह बस इसी पे है कि विषय को आत्मसात कीजिएगा और खुद के नोट्स बनाए और उसके बैकग्राउंड को समझिए। मेरी पुस्तक को देखोगे तो बोलती हुई बैकग्राउंड बताती हुई फिर आगे आती है, तो एक नींव बन के फिर इमारत बनती है, उस पे एक समझ का निर्माण होता है। और इसी तरह से जो मेरे लेक्चर है वो तो उससे भी ज्यादा बेस बनाते हुए वो खड़ी करता हूँ। मेरे लेक्चर के बाद में तो मुझे, आप देखना, मेरा कोई क्लास का लेक्चर एज ए टीचर लगता ही नहीं होगा। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सच है ये। तो मुझे मेरे विषय से इतना प्यार है, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं खुद भी लर्न कर रहा होता हूँ उसके दौरान, और आपको भी बता रहा होता हूँ, खुद से भी सवाल करता हुआ उसका जवाब देना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जब आप आ जाएंगी तो लगेगा ही नहीं आपको, विषय का कोई भार लगेगा नहीं, बहुत इजी होगा। तो थोड़ी सी बात मैंने ये की, चलिए मैं आ जाता हूँ कि आपने शुरू तो किया था क्या पढ़ना है, कुछ किताबें बताओ, सीधे नोट्स की बात बताओ, तो आ जाएगी पुस्तक। लेकिन सीबी कैंपस ऐप पे क्लासेज है, कोर्स भी है, बहुत नॉमिनल चार्ज में रखा है, और मैंने डाउनलोड का भी ऑप्शन दे दिया है। और जल्दी से जल्दी, मतलब मैं टाइम लिमिट तो नहीं, लेकिन जून के लास्ट तक पुस्तक को पब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसमें सारी सफलताएं उसमें देखना चाहो तो वो गलत है। पुरानी पुस्तक में 60% 70% सिलेबस है और वो बहुत अच्छी है। अभी भी उसे ले लीजिए, तब तक ज्यादा महंगी नहीं है, ले सकते हैं आप जो ना। नहीं आए तो फिर वो ले लेना, नहीं तो सीबी कैंपस ऐप पे मेरे नोट्स है, क्लासेज है, पढ़िए ना आप, खूब अच्छा है। ओके, अब तो मैं आता हूं कि खास बात क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखने की, इस विषय के लिए खास चीज क्या है। मैंने चार पॉइंटों को खास माना है। नंबर एक, ये विषय एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना चाहिए। बाकी जनरल स्टडीज है, मतलब आप जीएस की तरह ना पढ़े, एक विषय की तरह पढ़े। मतलब यह है कि उसके थिंकर्स को पढ़े। हालांकि थिंकर्स दिए नहीं है सिलेबस में, लेकिन थिंकर्स को अच्छे से देखे, पॉइंट नंबर वन। उसकी थ्योरीज को देखे, कुछ थ्योरीज दिए कुछ नहीं दिए वो भी पढ़िए, है ना। और कुछ प्रिंसिपल्स लगभग दिए नहीं दिए उनको भी देखना है। आदेश की एकता, निर्देश की एकता, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, डिलीगेशन, डिसे नहीं है, ये सारी चीजें, ये प्रिंसिपल्स, उनका विकास, विषय का विकास कैसे हुआ और उस विकास क्रम में कौन कौन सी थ्योरी क्यों एक के बाद दूसरी डेवलप हुई, ऐसे ऐसे इमारत बनाई है उसकी। और साथ साथ में जो फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी और दूसरी रिपोर्ट, तमाम तरह की रिपोर्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से संबंधित है, जर्नल्स है, उनके पास जाइए। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और उसमें कैसे, मतलब इसकी पढ़ने की क्या खास चीजें जो दूसरों से अलग है, तो मैं बता सकता हूँ ये चीजें। इसे एक विषय के तौर पर लेना है, जैसे यूपीएससी में एक विषय तैयार करते हैं उस तरह से, उस सब्जेक्ट की तरह, कोर सब्जेक्ट की तरह लेना है। और अगर आप इस तरह से माइंडसेट बना लोगे तो काम हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि आरएस में एक टॉपिक पे, मतलब टॉपिक वाइज तैयार करें। सब ऐसा ही सुनते हो ना? नहीं, मैं जो पिछली कई 2-3 आरएस को नजदीक से देख रहा हूं, टॉपिक के इर्द गिर्द का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक की जितनी आरएस हुई है 2020 के बाद में, उसमें एक क्वेश्चन मेरी पुस्तक से बाहर है, और वो है रिक्स का नोमोथेटिक या इडियोग्राफिक का क्वेश्चन आया था। मैंने
कहीं कोई वो नहीं था, लेकिन डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे कनेक्ट किया और रिक्स पहले ही लिख दिया कि ये जरूरी है, क्योंकि रिक्स के बिना डेवलपिंग समाज सोसाइटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उसमें फिर मैं इकोलॉजिकल पार्ट तक नहीं गया, और जो 3 तरह का अध्ययन बताता है रिक्स, और मुश्किल से 50-60 शब्दों का मैटर और था, तो मैंने छोड़ दिया था। मुझे लगा यहां तक थोड़ी जाएगा, लेकिन इस बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ईडियोग्राफी टू नॉमेथेटिक, नॉर्मेटिव टू इम्प्रिकल, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, ये 3 जो तरीके रिक्स ने बताए। इसका मतलब यह है कि मैंने मेरी पुस्तक में आजू बाजू की चीजों को कनेक्ट कर रहा था, इस बार तो मैंने बहुत किए, जो नए नोट्स, जो नोट्स है वही पुस्तक के तौर पर आएंगे। तो आपको भी केवल टॉपिक टू टॉपिक करके आप सिलेबस की तीसरी कर लो, ये नहीं, उस टॉपिक के आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी कवर करना है। ये दूसरी बात आप नोट करके लिख लो कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते समय खास बात क्या ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, और मेरे से है तो मैं तो बताऊंगा ही। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो ये है कि लोक प्रशासन के अच्छी शब्दावलियां 40-50 एक दो पेज में लिख करके उनके मीनिंग लिख लो। ध्यान दीजिए, लोक प्रशासन के 40-50 शब्दावलियां जो अच्छी अच्छी है, गुड गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, CSR, टेप मैनेजमेंट, मतलब जो है न्यू पब्लिक सर्विस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और भी ऐसे जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऐसे ऐसे शब्द, रूल ऑफ लॉ, ऐसे ऐसे शब्द जो बार बार क्वेश्चंस के आंसर्स में देना है, ये अनुभव से आएंगे, कुछ मैं करवाता ही हूं। इन शब्दों को पृथक से लिखो, इनका मीनिंग क्या है और इन्हें कैसे यूज किया जाता है, मतलब इन शब्दों को बार बार अपने प्रैक्टिस में ला करके उनको यूज करना, उनको उपयोग में लेना, उनका उपयोग में लेने का अभ्यास करना, क्योंकि शब्द है, हर आंसर्स में ये शब्द डालने हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर्स की क्वालिटी उसकी टर्मिनोलॉजी और शब्दों से होती है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए वो ये है। चौथी चीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि शुद्ध विषय के तौर पर है, इसलिए इस विषय की जो अच्छे ऑथर्स, अच्छे मतलब जो इसके डेवलपमेंट में, लोक प्रशासन के विकास में जिन ऑथर्स और थिंकर्स ने कंट्रीब्यूशन किया, उनकी बुक के साथ उनका ईयर, ये एक लिस्ट बना करके उन्हें याद कर लो, ताकि जरूरत पड़ने पे बता सको कि इस बुक में इस ईयर के साथ में, तो उसका वेटेज अलग ही हो जाता है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाने का तरीका जो जो मेरी समझ है, मैं ये नहीं दावा करता ही नहीं हूँ कभी भी, मुझे पता है कि नॉलेज का कोई तोड़ और पार नहीं है, और कोई भी चीज एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती है। थोड़े दिनों बाद मैं ही मेरी चीज को पलट देता हूँ, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है ना, तो वो तो नहीं है। लेकिन बुक लिस्ट बना लो, कुछ कोटेशन जो 20-30 कोटेशन ऐसी लोक प्रशासन की जो आप याद कर लो, और जरूरत पड़े कि इस तरह के क्वेश्चंस में इस कोटेशन को इस्तेमाल करना है, इस तरह के क्वेश्चन में इस कोटेशन को इस्तेमाल करना, उनको लिख लो, एक दीवार पर लिख लो, बार बार देखो, याद कर लो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिए जा सकते हैं, उससे कनेक्ट है, उनकी एक लिस्ट बना लो, और उनको बार बार देखो, और जरूरत पड़ने पे उनको यूज लेना सीखना है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है पॉइंट, उन्हें बारीकी से देखो, कहाँ यूज हो सकता है, और उनको समझ लो, वो जरूरत पड़ने पे बहुत मदद करेंगे, आपके आंसर्स की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देंगे। सेकंड ERC बहुत अच्छे से देखो, बार बार देखो, और उसकी फोर्थ रिपोर्ट है और दूसरी रिपोर्ट है, उनको एक छोटी समरी बना लो, और उनको भी आप जो है बार बार देखो। मैंने नोट्स में डाला है, ये बहुत अच्छे से डाला है, नहीं है तो ये सारी चीजों की अलग अलग लिस्ट बना करके उनको एक अलग तरीके से देखो, और उनको अपने आंसर्स में यूज लेने के मेथड्स देखोगे, क्योंकि पहले तो याद होगा, चीजों की समझ होगी, तभी तो आप यूज ले पाएंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते समय 4 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देने योग्य है। एक, विषय के तौर पर पढ़ना है, न कि GS के तौर पर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नहीं है, टॉपिक के आसपास के एरिया को लेना है, ठीक है, केवल पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3,
40-50 ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हर आंसर्स में उनको कैसे न कैसे उनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी को प्रयोग किया जा सकता है। उनको लिखो, उनका मीनिंग समझो अच्छे से, उनका प्रयोग करना सीखो और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में जो बुक्स, थिंकर्स, कोटेशंस, रिपोर्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुछ एग्जाम्पल्स उनको लिख लो। ये एक खास चीज है जो मुझे आप लोगों को थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का एक प्लानिंग किया हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज को। तो ये कैसे पढ़ना चाहिए, महत्वपूर्ण बात होती है कि क्या पढ़े, मतलब ये होता है कि क्या पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कैसे पढ़े, है ना, ये चीज होती है ना। तो मेरी नई बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, आ रही है, लेकिन अभी उसके नोट्स, मतलब उसी बुक के एक नोट्स फॉर्मेट में डिटेल में मैंने लगभग लगभग बहुत लंबा है ना, तो काफी बड़े स्तर पे मैंने डाल दिए हैं। उनको देखो और खुद के नोट्स बना लो। मेरी बुक आ जाएगी तो फिर वो भी मदद करेगी, पुरानी बुक को भी आप परचेज कर लो, कोई ज्यादा महंगी नहीं है। इंग्लिश मीडियम में एम लक्ष्मीकांत, हालांकि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम में सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक बुक है एम लक्ष्मीकांत, जो आईएएस प्रीलिम्स के लिए होती थी, अभी भी वो उतनी ही अच्छी है, तो वो ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सही नहीं है। इग्नू के नोट्स साइड बाय साइड अतिरिक्त चीज देखना चाहते हो बीए और एमए के, वो जरूर आप देख सकते हो और वो मिल जाते हैं। इसी तरह से न्यू रिपोर्ट्स नहीं है, न्यू आर्टिकल्स इससे रिलेटेड कोई अखबारों में और दूसरी जगह जर्नल्स में आईआईपी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो जर्नल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। नए आर्टिकल्स देखिए, उसमें से नई चीज, नई टर्मिनोलॉजी, कई बार वहां से भी क्वेश्चन आता है। और यही वजह है दोस्तों, आप कहते हो ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, उसकी वजह यही है, ये नई नई चीजें होती है और ये आती है और हम लोग क्वेश्चंस बना देते हैं, आप लोग परेशान होते रहते हो, तो चिंता मत करो। और आपको यही एक विषय है जो बाद में भी पढ़ना है, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब भी यही विषय है, जो जब आप सर्विस करेंगे, एसडीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तब भी पढ़ते रहना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, सच बता रहा हूँ ये चीज। और न्यूज़पेपर्स की अपडेट, उनके एग्जांपल्स, उनमें देखो कि ये चीज कनेक्ट हो सकती है, तो उनके छोटे छोटे जैसे कोई केस आता है उसको साइड में लिख लो। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो नए पार्ट है, ठीक है। आप, मैंने मेरी पुस्तक और नोट्स में डाल दिया है, लेकिन फिर भी आप अतिरिक्त चीज देखना चाहते हो तो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में टीएन चतुर्वेदी की पुस्तक अच्छी है बहुत। और कटारिया जी की पुस्तक है, रमेश के अरोड़ा जी की है, बहुत सारे, लेकिन एक पुस्तक जो आप अतिरिक्त तौर पर पढ़ सकते हैं, कभी देख सकते हैं, लाइब्रेरी में देख सकते हैं, तो टीएन चतुर्वेदी जी। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन में सुरेंद्र कटारिया जी की, मैंने भी पहले मेरी एक पुस्तक में लिखा था, इसमें भी लिखा है, कटारिया जी की हिंदी मीडियम में, और एक गोयल की पुस्तक है इंग्लिश मीडियम में, तो वो है। और इसके अलावा राज्य प्रशासन की जो हिंदी मीडियम में दो पुस्तकें मैं बता रहा हूं, उसमें एक सुरेंद्र कटारिया की है, एक जनक सिंह मीणा की राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें कुछ कमीशन और ये अच्छे दिए हुए अपडेट के साथ में। तो ये ये बहुत सारी चीजों से थोड़ा थोड़ा पार्ट ले सकते हैं आप, जो है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि कैसे मैटर कहाँ से हो सकता है। तो ये मोटे तौर पर मैटर है। बाकी आप कहो कि मेरी पुस्तक के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने कोशिश की है, कोशिश हमेशा ईमानदार करता हूँ, लेकिन आजू बाजू से कोई क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि मैंने जो बुक से उठाता हूँ वो पूरी कहानी के तौर पर उठाना होता है, ऐसे नोट्स टाइप में नहीं। ये नोट्स भी ऐसी हैं, कहानी के तौर पर उठा करके आपकी एक समझ बनाना होता है, तो वो चीज है। तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट जो अच्छा स्कोर ला सकता है खूब है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। आपके पास अतिरिक्त समय है तो थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि देखते नहीं रहना चाहिए, एक एक चीज को बेस बना ले, लेकिन अन्य चीजों को थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, देख सकते हो आप। इसी तरह से सबसे लास्ट पॉइंट और आ जाते हैं, उत्तर कैसे लिखें। तो मैंने क्या पढ़े, कैसे पढ़े, शुरू कैसे करें। शुरू करने के लिए
पब्लिक एडमिन मेरी पुस्तक ठीक है, काफी अच्छी है, सरल भाषा में, है ना? तो यही सही है, और तो मुझे दिखता नहीं है। तो जस्ट शुरू करो, मतलब शुरू करो। मेरे अगर वीडियोज है कुछ ऐप पे, सीबी कैंपस ऐप पे जाना, उस पे अनलॉक काफी वीडियो कर दिए मैंने, उनको देख लो। है ना? अगर कोर्स लेते हो तो फिर सारे वीडियोज है ही, उनको देखो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा, खूब अच्छा वाला। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उत्तर लिखने में क्या खास बात ध्यान देने योग्य है, स्पेसिफिक इसके, वही चीज मैं थोड़ी सी यहाँ मेंशन करूंगा। तो कुछ ऐसी शब्दावलियां जो मैंने पहले बताई थी, वो यूज करना जरूरी है। थिंकर्स को कोट करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स को कोट करना, रिपोर्ट्स को कोट करना, ये आंसर्स की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये एक अतिरिक्त चीज है जो आपको दूसरे सब्जेक्टों से अलग करता है। साथ ही प्रश्न जो है, क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चंस में एक खास बात आती है कि उस क्वेश्चंस में कई पार्ट होते हैं, हालांकि सभी में, लेकिन इसमें ज्यादा मिलेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चंस में 3 4 5 पार्ट्स पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ा टास्क होता है उसको डिकोड करना। इसलिए इसका बेहतरीन उत्तर होता है सभी अलग अलग पार्ट्स का पूरा उत्तर देना। मतलब ऐसा कोई पार्ट ना हो जो छूट जाए। जैसे एक क्वेश्चन की 4 डिमांड है, 4 प्रकार की, तो चारों प्रकार की डिमांड संतुलित तौर पर पूरी हो। सबसे बड़ा जो गलती करते हैं वो करते हैं इंट्रो पार्ट बड़ा लिखते हैं, और 150 शब्दों में भी ये गलती सबसे बड़ी करने वाले हो। तो एक क्वेश्चंस के कितने पार्ट है वो थोड़ा सा पढ़ते समय ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट ऐसे लिख के फिर उनको सबको मेंशन करो अपने आंसर में। और जब शुरू में करोगे तो कोई बड़ा होगा, छोटा होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये डेवलप हो जाएगा। ओके। 50 शब्दों के जो उत्तर है वो मैक्सिमम उत्तर आप पॉइंट वाइज, मतलब मैक्सिमम उत्तर पॉइंट वाइज क्वेश्चंस की डिमांड को पूरा करते हुए, बिना कोई भूमिका के, बिना कोई कंक्लूजन के, कंक्लूजन लास्ट में जरूरत हो तो 1 लाइन का दे दो, अदरवाइज सिर्फ पॉइंट वाइज दीजिए। और 150 शब्दों के जो है, इस पे मैं पूरी एक लेक्चर लूंगा 150, क्योंकि अब की बार की आरएस परीक्षा की सफलता की कहानी 150 शब्दों के उत्तर पर निर्भर करेगी, और ये नहीं होगी। और मैं मेरी पुस्तक में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रख रहा हूं कि ये जो एनालिटिकल पार्ट है, 150 शब्दों वाले क्वेश्चंस है, वो ज्यादा से ज्यादा कवर हो। तो वो मैं एक क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसमें इतनी चीज जरूर बता देता हूँ कि 150 शब्दों में इंट्रोडक्शन छोटा सा, मेन बॉडी पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो 2 चीजें हैं। एक, इसका जो कंक्लूजन का जो पार्ट है वो बेहद संतुलित, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स को मेंशन करते हुए हो, और साथ साथ ही उसके भीतर कुछ एग्जाम्पल से ज्यादा हो, बस। बाकी चीजें तो और जब हम इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तब हम देंगे। तो मैंने बताया क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे शुरू करें, उत्तर कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेहतर होते हैं, इन चारों सवालों के जवाब दिए हैं। आपको लगता है कि मुझसे कोई मदद हो तो मुझसे फोन पे बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज में बताऊंगा। और मैं जूम पे भी मेरे स्टूडेंटों से बात करता हूँ जो अलग अलग है। और जो मेरा प्लेटफॉर्म जो है उस पे सीबी कैंपस ऐप है। इस सीबी कैंपस ऐप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी, ये मैं थोड़ी सी बात आपसे साझा भी कर रहा हूँ। देखिए, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आप मानते हो, मेरा एक दौर था 2007, 8, 9, 10, 11, है ना, 3 4 साल, जब मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे मतलब सबसे बेहतरीन तो क्या कहूँ, लेकिन एक अच्छा शिक्षक, और उसकी पुस्तक भी बहुत लोकप्रिय थी। तो अलग अलग दौर होते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी पे एक दौर में बस वही वो था। मुझे लगता है कि आज भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें इंडियन पॉलिटी और यही पार्ट ज्यादा पढ़ाता हूँ उसमें तो। और एथिक्स, रिसर्च ही पूरा इसी पे किया, उस पे मैंने क्लासेस ली। तो ये 3 पार्ट मैं लेता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इंडियन पॉलिटी, और नेक्स्ट क्लास में इंडियन पॉलिटी और एथिक्स पे अब ज्यादा काम करने वाला हूँ। मैनेजमेंट, बिहेवियर और लॉ, इसके नए टॉपिक्स तो मैं जरूर करवाने का कमिट किया है, पूरा करवाने का अभी सोच रहा हूँ। तो एक तरह से थर्ड पेपर और एथिक्स, ये मोटे तौर पर है। क्लासेज है, नोट्स है, डाउनलोड कर सकते हो, जूम पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये चीज है। आपको लगता है आप एनरोल कैसे करें,
बहुत सिंपल है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सीबी कैंपस ऐप है, बहुत नॉमिनल चार्जेज़ ऐसे नहीं है बहुत ही। तो आपको कुछ डाउट्स है तो इस नंबर पर 7412902955 पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए 9887898181। व्हाट्सएप भी करोगे तो बहुत पीछे चले जाएगा वो, फिर मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि इस समय हम बात करेंगे। तो इस संवाद में मैंने एक कोशिश की कि आप लोक प्रशासन आरएस मुख्य परीक्षा में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे शुरू करें, कैसे उत्तर लिखें, उस पे आपकी एक समझ बन जाए, ताकि आप, अब मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सब कुछ ज्ञाता हूं, लेकिन फिर भी आप इधर-उधर कम भटकाव हो, एक लाइन में हो और इसको लेके आप आश्वस्त रहो। मैं ये कह सकता हूँ विषय बहुत अच्छा है। मैं जब आप मुझसे कनेक्ट होंगे, तो आपको सबसे प्रिय, सबसे सरल, सबसे इंटरेस्टिंग विषय यही लगेगा। तो लोक प्रशासन से प्यार कीजिए, इससे डरे नहीं, ये अच्छा स्कोर दिलाएगा और बहुत कम मेहनत में दिलाएगा। बस इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, इसको एज ए सब्जेक्ट की तरह देखने का नजरिया विकसित करना है। इसकी शब्दावलियों को थोड़ा आत्मसात करने की जरूरत है। कुछ कुछ बुक्स और रिपोर्ट लिखते हैं तो आपका क्वालिटी काफी ऊपर चला जाएगा। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम किसी अन्य विषय पर बात करने के लिए फिर उपस्थित होते हैं। आप कमेंट्स लिखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स के जवाब, लेकिन अपना कमेंट्स जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा का एनालिसिस होता है कि हाँ, मैं आपको सही बता भी पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।